5th में जब होते थे, और प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे टाइम पे तो टाट बोरे होते थे। राशन कम तो नहीं पड़ता कभी? ना ना राशन नारन कम कभी नहीं लगता। अच्छा, ABCDEFGHIJKLMNOP, ये जो छोटी सी गुड़िया यहाँ पर लिख रही है, आज का जो पूरा एपिसोड है वो उसी के ऊपर है। दरअसल एक ऐसे विद्यालय में हूँ मैं अभी जो बहुत दूर है, दूरस्थ गांव में ये विद्यालय जहाँ पर हम आए हैं, और ये एक नई पौध है इस विद्यालय की। जो यहाँ की तस्वीरें आपको देख के लग रहा होगा, ये आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मैं किसी सरकारी विद्यालय में हूँ, आपको लग रहा होगा मैं प्राइवेट में हूँ। मैं हल्की सी उसकी झलक आपको दिखा दूँ। आज शिक्षक दिवस है, और एक शिक्षक किस तरह से कायाकल्प न केवल बच्चों का कर सकता है बल्कि अपने क्षेत्र का और उस विद्यालय का भी जहाँ वो कार्यरत होते हैं। तो ये देखिएगा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मथोली में हैं हम अभी, और जिन बच्चों से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिस शिक्षक से हमने मिलवाने वाले हैं आपको, चारों तरफ की जो छटा, जो चारों तरफ का सौंदर्यीकरण, जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, हर जगह हर व्यक्ति की एक शिकायत होती है कि भाई साहब हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है, हमारे पास नियमें नहीं आती, हमारे पास कोई अच्छे हमें उपकरण नहीं मिलते कि हम अपने विद्यालय को सौंदर्यीकरण कर सकें। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो यकीनन आप कर सकते हैं। आप देखिएगा, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे पूरे पहाड़ हैं, और ये चिनाली सौड़ ब्लॉक में स्थित एक स्कूल मथोली में, जहाँ पर कुछ खास शिक्षक हैं, क्योंकि ये इन्होंने ही सबने बनाया है। किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगा विस्तार से। साथ के साथ पहले बच्चों से थोड़ा बात करें। सफाई आपको दिख पा रही होगी किस तरह का है ये, और ये हमारे औचक बस विजिट था कि आज 5 सितंबर है और आप सब लोग देखें कि क्या कुछ हो रहा है हमारे गांव के विद्यालयों में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि जहाँ पर कई टीचर्स बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो सुविधा सरकार नहीं दे रही है, मुझे लगता है ये भी एक दुर्गम का विद्यालय है। ये दुर्गम का विद्यालय है और उसके ऊपर भी इतना सब कुछ यहाँ पर हुआ है, तो ये केवल उसी लिए पॉसिबल हो पाया है कि इन टीचर्स को जिनके वहाँ मिलने वाले हैं, इन्होंने कुछ करने की ठानी थी। आइए चलिए, यहाँ पर हम विद्यालय में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है। ये बच्चे हैं तमाम। क्या नाम है आपका? शिवेश। शिवेश, कौन सी क्लास में है? कौन सी? एक में। तुझे पहाड़ भी गिनती करता कौन? गिनती भी होंगे? ये क्या ले क्यों? घबरा रही है वो। पर ये बच्चे ये अभी शुरू कर रहे हैं, ये प्ले ग्रुप वाले हैं, और ये कक्षा कक्ष है। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे। मैम लाइट भी इसमें ऑन कर। हाँ ये देखिएगा आप। पहले तो प्रणाम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार स्कूल है। क्या नाम है मैम आपका? श्रीमती प्रेमती पंवार। तो पंवार मैम है यहाँ पर। ये देखिएगा, अभी मुझे लग रहा है कक्षा 2 वालों का तो हिंदी का चल रहा है, कक्षा 3 वालों का ये सुलेख चल रहा है। सुलेख याद है आपको? लिखते थे सुलेख, हाथ दर्द हो जाता था लिखते लिखते। ये तमाम बच्चे हैं, ये देखिएगा किस तरह से ये पढ़ रहे हैं, किस तरह से इतनी सारी सुविधाएं हैं। ये आप यकीन मानिएगा, बेंच पे नीचे टाइल्स बनी हुई हैं, बोर्ड चमक रहा है, घड़ी उस पर लगी हुई है, तमाम ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है इस विद्यालय में। मैम ये तमाम आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? मुझे सर 1 साल हुआ अभी। 1 साल हुआ। हाँ सर। तो जब आप आए तो तब से ही आपको अच्छा लगा होगा? अच्छा स्कूल हाँ है? बहुत अच्छा है सर। आप इसके पहले वाला स्कूल कहाँ था? भड़कोट में था सर। वो कैसा था? वो भी अच्छा था सर। इतना ही अच्छा था? ना इतना नहीं था सर, वहाँ टाइल नहीं है। वहाँ टाइल नहीं हाँ थी। सर। दरअसल ये तमाम चीज़ें देखिए ना, ऊपर भी कई जगह हम देख रहे हैं कि ऊपर कहीं से छत छू रही होती है, यहाँ तो पंखे भी लगे हुए हैं, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। ये पॉसिबल की जाती हैं अगर आप प्रयास करें, और ये सब उन टीचर्स के लिए भी है, और शायद आप अपने स्कूल के टीचर्स के भी वीडियो दिखा सकते हैं कि भैया अगर आप प्रयास करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। एक और क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एक और क्लास में मैं लिए चलता हूँ आपको। ये देखिएगा जहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं। मे बी कम इन सर। ये हैं वो शिक्षक जिनसे हम आज आपको मिलवाने वाले हैं शिक्षक दिवस पर। एक सुलेख भी अलग अलग कक्षाओं में चल रहा था, बच्चों से भी मिलवाएंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर, प्रणाम आप। धन्यवाद भाई। सर अपना थोड़ा परिचय दे दीजिएगा तमाम लोगों को। मेरा नाम जयराज बिस्ट है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीदार मथोली, जो विकास खंड चिन्याली शॉर्ट में पढ़ता है, मैं वहाँ पे लगभग 9 सालों से कार्यरत हूँ। 9 वर्षों में आपने इस विद्यालय की कायापलट चेंज कर दी सर, कैसा लगता है? कायापलट तो मैं क्या कहूँगा सर, ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखो, आदमी के पास यदि कोई लक्ष्य दिया जाए, और जब मैं घर से निकलता हूँ या मैं जब इस प्रोफेशन में आया, तो
तो मेरा उसी दिन से लक्ष्य था कि मैं जहाँ पे जाऊँगा, पहले कहते हैं ना कि पहले आसन शुद्ध फिर मंत्र शुद्ध। जब हम पहले आसन को शुद्ध कर देंगे तो मंत्र अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। देखिए आप एक बार थोड़ा यहाँ देखिएगा, इस क्लासरूम में जितना हो सकता था, एक लाइब्रेरी भी है, बच्चों को बैठने की बेंच भी है, नीचे अच्छी टाइल्स बिछी हुई है, ऊपर अच्छी छत है, साथ के साथ पंखा है, ब्लैक बिल्कुल चमकता हुआ बोर्ड है, घड़ियां लगी हुई हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था। ये तमाम चीज़ें पॉसिबल इसलिए हो पाई हैं क्योंकि सर ऐसा चाहते थे। सर मैं आपसे बाहर भी बात करूंगा, थोड़ा 2 मिनट में बच्चों से बात कर लेता हूँ। अरे क्या करनी, क्या नाम है आपका? संध्या। पढ़े में खूब पढ़ गई। अच्छा हिंदी में बोलना है। एक और बच्ची है यहाँ, बहुत खास है, ये देखिएगा। ये बच्ची सुनती है सर केवल? सुनती है, ऑटिज्म है। हाँ, ये सुन के याद होता है, ऑटिज्म चाइल्ड है, और वाकई बहुत शानदार, बहुत प्यारी भी लग रही। कौन सी क्लास में है? हाँ, अच्छा 2 का पहाड़ा सुनाना। जोर से बोल दूं? जोर से बोलो बेटा, जोर से। सुना दिया उसने, बहुत प्यारी बच्ची है ये। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सर आपका और तमाम उन लोगों का जो हमारे टीचर हैं। आज शिक्षक दिवस है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, तमाम शिक्षकों को, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने हमें जो सिखाया शायद उसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। और जो ये शिक्षक जो ये बच्चे आज सीख रहे हैं, ये इनके शिक्षकों की वजह से होते हैं। तो विश जी से हम अभी मिलेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजन कोहली। गुंजन कोहली। कौन सी क्लास में कोहली जी? हाँ, सबसे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी क्लास में हम। ऐसा होता था पता है, 5th में जब होते थे, और प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे टाइम पे तो टाट बोरे होते थे जिसपे हम बैठते थे, और आज देखो परिवर्तन कितना हो गया है। जिस बालिका से आप अभी मिले सर, जिस बालिका से आप अभी मिले, इसका नाम गुंजन है। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना चलाई है। उस योजना के अंतर्गत इस लड़की ने इस बार पार्टिसिपेट करा और ये प्रथम स्थान आई, और इसको प्रति माह 1500 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में 1 वर्ष तक मिलेगा। क्या बात है, ये देखिएगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो जहाँ 3500 4000 रुपये फीस दे रहे हो। ये गुड़िया है हमारी मथोली की। क्या 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 आपने रेस किया था? बताओ, खड़े होके बोलते हैं ना? हाँ बोलो। अरे खड़े होके भी उतनी लग रही है। हाँ, रेस और कूद। हाँ, और एक हाथ नीचे करना था। हाथ नीचे करना था, कैसे? अच्छा, वेरी गुड। देखो 1500 रुपये स्कॉलरशिप अभी से। और ये मैं वाकई बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जो वो स्कीम है उसके तहत। बैठो बेटा। जो स्कीम है उसके तहत कि बच्चों को जब इस तरह से आप ऊर्जा उनके अंदर भरोगे तो यकीनन वो आगे जाके कुछ बड़ा करेंगे, है ना? आपको भी अगली बार आपको भी जाना है। नाम क्या है आपका? सालनी। साक्षी? सालनी। ये नाम क्या चीज? आरोही। आरोही। आपका नाम क्या है? शबाना। शबाना। आपका नाम क्या है? सोनाक्षी भगवान। सोनाक्षी। सोनाक्षी दांत का किन कहाँ गया? शर्माते बहुत हैं बच्चे। चलिए सर से बात करते हैं, ये एक एजुकेशन की बात है इनकी। सर बाहर चलते हैं, यहाँ थोड़ा वो बढ़िया होगा। देखो ये हमारे यहाँ पर भोजन माताएं भी हैं, सब कुछ यहाँ वेल फॉर्म्ड है, वेल ड्रेस्ड है। चाय भी इन्होंने बना ली, चाय ठंडी होती रहेगी, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे उसका। लेकिन सर गमले भी हैं तो सफाई भी है, तमाम चीज़ें, लटकने वाले गमले भी हैं। ऐसे कभी कोई सोचता नहीं है, आपने कहाँ से इतना सोचा सर? देखो मेरा पहला प्रवेश मेरा घर होता है, और मैं जो अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ घर, और घर के बाद विद्यालय में करता हूँ। तो जब मेरा घर यदि स्वच्छ है तो मेरा विद्यालय भी स्वच्छ होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी स्वच्छ रहे, तो इसी के अंतर्गत हमको एक फंडिंग भी होती है। पर ईयर हमको इको के नाम पे 5000 रुपये मिलता है। नहीं, पर ये गुरुजी मैं ये बोल रहा हूँ कि सबको मिलता होगा ना, तो सारे विद्यालय ऐसे क्यों नहीं है? सर देखो सर, ये तो अपनी अपनी बात है। हमने सोचा है क्योंकि मुझे साफ चाहिए, मुझे सफाई, मैं वैसे ही अस्थमैटिक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे स्वच्छ रहे। देखो मेरे पास क्या, मैंने यहाँ पहले जो फील्ड था वो मिट्टी का था, तो हमने पहले क्या, जब पहले था तो पहले जब मिट्टी का था मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हम उस समय भी क्या करते थे, गोबर से और मिट्टी से इसको लेपते थे, तब भी हमने इसे। और जो ये किनारे आप बाउंड्रियाँ दिख रहे हैं, जो बाउंड्रियाँ आप देख रहे हैं, ये जो पहले बाउंड्री ईंटों की थी, तो धीरे धीरे हमने इनको परिवर्तित करके इनको इसमें ले आया है। तो धीरे धीरे हमने इसमें ये केवल बोल नहीं रहे, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ दिखा दूँ। देखिए ये यहाँ का बाथरूम है। बाथरूम की तरफ जा रहे हैं, आपने शायद अंदर एक शीट देखी होगी, उसको रखने की जगह नहीं थी वहाँ।
बाथरूम से पता चल जाता है कि आप कितनी सफाई रखते हैं, ये देखिएगा। और इस तरह के बाथरूम मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में है। ये वाकई बहुत काबिले तारीफ है सर। कैसे मतलब इतना सब कुछ सोचना, जो तमाम चीज़ें हैं, ये यकीनन बहुत प्रसन्नचित करती है। देखिए खूबसूरत सी टाइल्स लगी हुई है, सब कुछ सौंदर्यीकरण के नाम पर बहुत कुछ किया है आपने विद्यालय में। यहाँ क्या है सर? यहाँ भी शौचालय सर आजकल जो यूज करे, क्योंकि उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी मेरे जो यूज हो रहे हैं वो ये शौचालय। क्या बात है, वाकई मतलब अगर आपकी करने की इच्छा हो तो यकीनन किया जा सकता है। मैं वही पूछ रहा था कि सभी जगह तो ये पैसा आता है, ऐसा तो नहीं आपके यहाँ अलग से कुछ वित्त आते हैं? पैसे तो सर इतना नहीं आता, ये समाज और करने की इच्छा शक्ति, करने की इच्छा शक्ति हो तो ये समाज के सहयोग से। हमने ऐसा, हमें नहीं कहते कि हमने अपने घर से लगाया, लेकिन हमने क्या करा, समाज से कहा है, और समाज के सभी कहते हैं कि समाज के सहयोग से आप आगे बढ़े। तो हमने जो यहाँ के जो प्रधान है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे विद्यालय के लिए, क्योंकि वो बच्चा है, वो यहीं से पढ़े, मैंने कहा तुमने 5 पास इसी विद्यालय से करा और आप इस विद्यालय के लिए कुछ करिए। जब वो नए, तो हमने उनसे राज्य वित्त से कुछ पैसा उनसे लगवाया। उसके बाद जब भी कुछ कार्य हो गए, तो जो ये टाइलें हैं, तो हमने जो पूर्व विधायक थे यहाँ के श्री केदार सिंह रावत जी, उनसे कहा, उन्होंने हमें जिला योजना के अंतर्गत कुछ रुपए दिए थे, उसके तहत हमने ये काम। पॉइंट क्या है जो अभी और लोग देख रहे होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि यार कैसे करना चाहिए, तो आप प्रयास करें, अपने जो नेता हैं इनसे सबसे बोलो, तो बोलने से ही होता है सर। बिल्कुल सर, बोलने से होता है। और अभी जो हमारे जो क्षेत्र यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य है मथुली वार्ड के प्रदीप कैंतोरा जी, जो इतनी जो पेंटिंग हो रखी है, हमने उन्होंने अपने निजी व्यय से, मैं किसी निधि से नहीं करूँगा, उन्होंने अपने निजी व्यय से ही हमें पैसा दिया है, जिससे इन्होंने हमें नहीं, पेंटर को पैसे दिए, और ये पेंटिंग जो करवाई ये उन्होंने अपने निजी व्यय से, वो किसी निधि से नहीं दिया उन्होंने। क्या बात है। और देखिएगा ये कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये 5 जो लिखा हुआ है, इसमें 5 का पहाड़ा भी लिखा हुआ है, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, बहुत शानदार है सब कुछ यहाँ पर। और ये हाँ नीचे से पूरा, ये यहाँ से स्टार्ट है सर। हाँ 1 2 3 4 फिर 5 वहाँ है, 6 7 8 9। तो ये चीज़ें पता क्यों होती हैं, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं। और ये आज खास शिक्षक दिवस में हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ताकि कुछ विद्यालय प्रेरित हो पाए, कुछ शिक्षक प्रेरित हो पाए। और यदि ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, 9 साल हो गए, कभी कुछ सम्मान भी मिला, क्योंकि सम्मान हमेशा व्यक्ति को चाहिए होता है जब कुछ अच्छा करता है, और उससे और तो कुछ नहीं पर और ज़्यादा करने की इच्छा करती है। ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारे पर ईयर होता है विद्यालय प्रबंधन समिति को, जो है तो 2 बार मुझे 17-18 में और 18-19 में 2 बार मुझे बेस्ट विद्यालय प्रबंधन समिति, जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, जो हमको और अभिभावकों के मिलके बनती है। और इस बार जो लास्ट ईयर जो गया है, उसमें मुझे जिला लेवल पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से मैं पुरस्कृत हुआ है, जो मेरे इनाम मेरे ऑफिस में लगे हुए हैं। और अभी मेरी जो आशाएं हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज़ को निरंतर आगे बढ़ाता रहूं, और मैं प्रदेश स्तर पे चाहूँगा कि मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ। मिलना न मिलना अलग बात है, लेकिन मैं प्रदेश स्तर पर पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। क्या बात है। मुझे लगता है आज जो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है, वो खुद में एक बड़े समाज सेवी रहे, बड़े राजनेता भी रहे, और शिक्षक थे, सबसे बड़ी गहरी बात, और बहुत अपने क्षेत्र में बहुत घुसते थे। उनको भी आज अगर वो होते तो यकीनन आप जैसे जो शिक्षक हैं सर, उनको भी वापस से प्रेरणा देता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये बहुत आसान नहीं है। प्रधानाध्यापक कक्ष है वहाँ पर, सबसे अच्छी बात है कि किचन भी है इनका, वो भी दिखाते हैं। आइए सर, ये चीज़ें आप बोलेंगे कि यार आपके पास तो आ गई, मैं बोल रहा हूँ इन्होंने कहीं ना कहीं से उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की होंगी, किसी से बात की होंगी। हाँ, ये तो एक मुझे लग रहा है कॉमन होता है, हर स्कूल में एक होता है। ये देखिएगा आप, यहाँ पे जूतों के लिए अलग से रैक भी है, साथ में लिखा हुआ है कि सोमवार को भैया चावल अरहर सब्जी दूध बनेगा, तमाम चीज़ें। रविवार को अवकाश रहेगा। ये देखिएगा, जूते नहीं ले जाते, नहीं ले जाते, ना कोई, अरे कोई बात नहीं, जब नहीं लाना तो नहीं लाना। ये देखो, अरे वाह, यहाँ बिल्कुल जैसे घर की किचन है वैसा बना हुआ है, ठीक लग रहा है। यहाँ पे बढ़िया मजा आता है खाना बनाने में, हैं? बच्चों को पौष्टिक खाना खिला रहे हैं आप। गुरुजी की से ही हो, राशन कम तो नहीं पड़ता? ना राशन नलन कम कभी नहीं लगो। अच्छा वाह, अरे देखो ये चावल फटकना भाई, वाह। ये चावल यहीं से आते हैं? हाँ, ये चावल सरकार प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी क्वालिटी है, मतलब ऐसा नहीं है, अलग से आते हैं विद्यालयों के लिए। अच्छा, तो ये देखिए इनके पास यहाँ राशन का भंडार भी है, बड़ी भट्टी भी देखो। अब ये मैं बोल रहा हूँ, देखो ये विद्यालय में कुछ इस तरह से भट्टी भी है एक, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा शायद, ये आपने कहाँ से इंतज़ाम करवाया?
ये हंस फाउंडेशन जो भोले महाराज जी और मंगला माता जी है तो वो प्रोवाइड करवाती है, तो हमने भी थोड़ा प्रयास किया और हमारे विद्यालय में उनके द्वारा भट्टी दी। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, प्रयास करने से होता है। अगर आप प्रयास नहीं करते तो नहीं मिलता, और हम उन्हीं चीज़ों पर अटक जाते हैं कि भैया क्या हो रहा है। पर पॉइंट ये है, जो ये विद्यालय परिसर है, अभी देखिए हम अगर ऐसे भी चल रहे हैं कि नहीं लग रहा है कि भैया हमने जूते नहीं पहने, पर सर ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, इसके बाद कोई खास आप मैसेज और लोगों को भी देना चाहते हैं जो शायद प्रेरणा बने, आप उनके लिए प्रेरणा बने? देखो सर, हम ये चाहते हैं कि देखो अपने प्रयास करने से सब कुछ होता है। हमने देखो पेड़ पौधे तो मैंने लगा दिए, लेकिन इनकी गड़ाई निराई भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो मेहनत लगेगी। ये तो चलो ठीक है, ये मैंने किसी के प्रयास करके ले लिया, लेकिन इसको मेंटेन करना तो मेरा काम है ना। इसमें झाड़ू लगाना हमारा काम है, इसको साफ सुथरा रखना हमारा काम, इसको करने तो कोई नहीं आएगा, तो इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली इनके साथ साथ इसके बावजूद जो हमारा मेन फोकस है वो पढ़ाने का। क्या बात है। इसके बावजूद मेरा ये काम नहीं सर, ये काम सिर्फ ये है कि ये साज सज्जा ठीक हो गई, आसन शुद्ध हो गए, मंत्र, लेकिन अब जो मेरा मुख्य उद्देश्य है उन बच्चों का है। और मेरी वही मेहनत है जो मैंने अभी आपको कहा है कि अभी उदयमान जो खिलाड़ी योजना जो मुख्यमंत्री जी ने चला रखी है, जैसे हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अभी जब 2017, 18, 19, 20 में कोविड काल था, तो मेरा बच्चा गणित विजार्ड में, मेरे 2 बच्चे थे कक्षा 5 में, और दोनों बच्चों ने कोविड काल में जिला लेवल में पार्टिसिपेट करा। क्या बात है। ब्लॉक लेवल से जिला लेवल में पार्टिसिपेट। इतनी बड़ी बात है, उत्तरकाशी जिले की हम बात कर रहे हैं। और लेकिन अच्छा सर, एक और चीज़ है, अब आप इतने वर्षों से हैं स्कूलों में और तमाम चीज़ें, ये गांव का पूरा माहौल है, कुछ ऐसा खास जो आपको लगता है कि अगर सरकार कुछ ऐसा और कर दे तो, क्योंकि आप बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति लगते हैं मुझे लगता है कि आप यकीनन चिंतित भी हैं इसको लेकर, और स्कूलों के लिए या सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए कि और चीज़ें अच्छी हों? सर मेरा मानना है सरकार एक चीज़ कर सकती है, जो हम यहाँ पे 3 गांव हैं, इंदिरा, टिपरी और मथोली, हम तीनों की जो आपस में दूरी है, यदि 20 से लिया जाए तो मात्र 1 किलोमीटर पड़ती है, यदि मिड लिया जाए तो 2 किलोमीटर, मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर, लेकिन हम मिड सेंटर में लेंगे तो 1 किलोमीटर। तो ये 3 विद्यालय, इंदिरा, टिपरी और मथोली, तीनों विद्यालयों की जो स्ट्रेंथ आज की डेट में, मेरे विद्यालय में 29 बच्चे हैं, और इंदिरा में 22 के लगभग है, और टिपरी में 28 के लगभग, यानी कि जोड़ा जाए तो 100 के लगभग है। और हम 6 अध्यापक काम कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यालय में 2-2 अध्यापक। तो हम ये चाह रहे हैं कि मॉडल टाइप में इसमें ऐसा हो कि बीच में एक स्थान नियुक्त किया जाए और एक विद्यालय बन जाए, और एक तीनों गांवों के लिए, इंदिरा, टिपरी, मथोली के लिए एक जगह पे सेंटर बने और एक ही विद्यालय बने, और तीनों गांव के लोग एक है। फिर क्या होगा कि जो हम प्राइमरी है, 3 प्राइमरी है, इसके हमारे ऊपर एक अपर प्राइमरी है और उसके ऊपर एक माध्यमिक विद्यालय, तो क्या एक ही जगह पे हो जाएगा, तो बच्चे आएंगे। और एक तो बच्चों की जो हम बार बार करें, पलायन हो रहा, छात्र संख्या कम हो रही, इससे भी निजात पाएंगे। और कभी क्या हो, सरकार देखो सरकारी कार्यक्रम है, इसमें तो ट्रेनिंगें चलती रहती। अभी देखो ट्रेनिंगें चल रही है कि एक अध्यापक 6-6 दिन की निपुण भारत के अंतर्गत जो आजकल ट्रेनिंग चल रही 6 दिन, उसमें जाता है, तो एक ही अध्यापक रहता है। ऐसे में क्या रहेगा, 6 अध्यापक रहेंगे, एक अध्यापक यदि इत्तेफाक किसी छुट्टी में है या कोई ट्रेनिंग में, तो 5 अध्यापक विद्यालय में रहेंगे, जिनमें एक हेड अध्यापक होंगे जो अपने ऑफिस के जो काम होंगे उनको करेंगे, और 5 अध्यापक अपनी क्लासें पढ़ाएंगे। एक चीज़ बहुत शानदार कही है सर ने, जो मुझे भी लगा, और बहुत सारे समय से मैं सोचता हूँ इस बारे में। हमारे जो अध्यापक हैं, चाहे वो प्राइमरी से हों, इंटर कॉलेज से हों, इनकी एक चुनाव की ड्यूटी, जैसे ये ड्यूटी, ये कोविड की ड्यूटी, भैया मुझे लगता है सर 222-25 दिन जो भी वर्किंग होते हैं, उनमें से कम 50-60 दिन तो यही चले जाते हैं। बिल्कुल, हमारे 236 के दिन, 32 से 36 दिन पर ईयर आते हैं हमारे, जो एकेडमिक डे होते हैं, ये होते हैं। तो उनमें से सर जो भी हो, देखो चाहे वो आप ये चुनाव वाली बातें तो चलो 2-4 साल में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बाल गणना भी करनी पड़ती है। ठीक, हमारे जो ऑफिस कार्य है, जैसे एमडीएम वाला, ये भी हमको देखना है। निर्माण कार्य में आप विश्वास नहीं करें, निर्माण कार्य में प्रधानाध्यापक और एसएमसी जो अध्यक्ष होता है, उनका बॉन्ड होता है सरकार के साथ, जबकि हमारा जो बेसिकली काम पढ़ाने का है, लेकिन ये काम भी करने में। लेकिन चलो ये पैरेलल चलने वाली चीज़ है। देखो हम समाज के लिए यदि कुछ करिए, भी समाज के लिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके लिए हम आप अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं। ये मेरा सोचना है कि अगर अध्यापकों को इस चीज़ से अलग रखा जाए तो वो बच्चों पे मुझे लगता है और ध्यान दे पाएंगे। और जिस तरह से ये विद्यालय है, यकीनन सर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से शिक्षक दिवस की उन तमाम शिक्षकों को बधाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आपका दूंगा, आप इतनी दूर से इस दुर्गम के क्षेत्र में, दुर्गम में कोई आस नहीं लेता सर, आप आए हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका आभार। आप यकीन मानिएगा पिछले 2 साल से फ़ोन कर रहा हूँ मैं सर को, मैं कहा सर आपसे मिलना है, क्योंकि एक बार कब हुआ, मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी थी कहीं फेसबुक पे, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और आज मौका मिला।
तो चलिए जुड़िएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। धन्यवाद सर। चलिए नमस्कार। कोई बात नहीं।